शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। वाणी कुल जम की निज धाम से आए, रूह अल्लाह की, रूह अल्लाह की, इसमें रोशनाई। वाणी कुल जम की निज धाम से आई, ये कलामे रब्बानी खुदा ने कहे, 14 तबकों में आकर के जाहिर किए, हाँ जाहिर किए मोमिनों के लिए। रूह असल देख ले, ये इल्म वाणी सागर है जी गहरा, खोल देती है, खोल देती है निज धाम का द्वारा। वाणी कुल जम की निज धाम से आई, इस वाणी से दीदार हक का मिले, सारी अपने अर्श की हकीकत खुले, हाँ हकीकत खुले, फरामोशी टले, मार्फत वो मिले, सारी दुनिया को देगी ये हयाती, मेरे पियू जी की, मेरे पियू जी की वाणी है ये साची। वाणी कुल जम की निज धाम से आई, इस वाणी की बरकत से आत्म जगे, रूह आबे हयाती का जाम चखे, हाँ जाम चखे, सब संशय मिटे, निज घर में उठे, क्योंकि ये ही तो दौलत है खुदाई, हक ताला ने, हक ताला ने रूहों पे लुटाई। वाणी कुल जम की निज धाम से आई, रूह अल्लाह की, रूह अल्लाह की, इसमें रोशनाई। वाणी कुल जम की निज धाम से आई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।
प्रणाम ऋषि दीदी। माइक ओपन करिए अपना। माइक आपका ओपन नहीं है ऋषि दीदी। बोलो खातून। प्रणाम साथ जी को। प्रणाम जी। सभी सुंदर मेरी साथ आवाज को नहीं आ प्रणाम। रही थी क्या पहले? प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रथम लागो दुई चरण को, धनिए न छुड़ाइयो कीन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। मार्फत वाणी का ये अभी 16वां प्रकरण ही चल रहा है। 55 चौपाई तक हम आ गए थे। हादी मोमिनों की पहचान, श्यामा महारानी और उनकी जमात की पहचान इसमें हो रही है सुंदर साथ जी। तो क्या कह रहे हैं? दिल बका या फनादम, दिल बका या फनादम सब असल अपनी चाहे। कोई दोजख कोई बिस्त में या कोई अर्श बीच उठाए। ए जो फना मोहरे खेल के, मैं मेरी कल खेलत। याही को देखे सुने सुध ना बका वायदत। ये जो फना, क्योंकि हादी मोमिनों की पहचान हो रही है, पहचान करने के वास्ते जो है पुण्य की सृष्टि से एक तुलनात्मक दृष्टिकोण यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं? ये जो फना मोहरे खेल के, ये जो पुण्य कहने से जीव सृष्टि पैदा हुई है, ये मेरी मेरी करके जो है हर चीज का भार अपने ऊपर लेकर, जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर इस खेल को देखती है, खेलती है। याही को देखे सुनो, उनके चारों तरफ ये ब्रह्मांड ही सब कुछ है। वो इसी के बारे में, इसी को देखते हैं, इसी के बारे में सुनते हैं, इसी के बारे में कहते हैं। सुध न बका वाहिदत, उनको अखंड परमधाम और वाहिदत की भूमि की खबर नहीं है। सुंदर साथ जी, और परमधाम के मोमिन का क्या है? वो परमधाम वाणी के माध्यम से परमधाम से जुड़े रहते हैं, राज्य महाराज के दिल से जुड़े रहते हैं, वाहिदत की भूमि और इश्क की भूमि से जुड़े रहते हैं, तो वो वहीं की बातें करते हैं। देखिए सुंदर साथ जी, हम सब की एक खास बात है, हम सीधी बात करें, टेढ़ी बात करें, अनजानी बात करें, बहुत समझदारी की बात करें, लेकिन एक चीज हम सब में देखें, हम सब राज्य की बात कर रहे होते हैं। हम मंथन करते हैं, विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? हम राज्य की बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी एक खास बात है कि हम कैसी भी बात कर रहे हैं, हम राज्य की बात कर रहे हैं। रूहें गिरो तिन में मिल गई, हक बका ना जाने तरफ। 14 तपक फना बीच, कोई कहे न बका एक हरफ। जो परमधाम की रूहें हैं, वो क्योंकि उनका भेष भी इन्हीं जीव सृष्टि जैसा ही है। इवन जो राज्य जिस तनों में आए हैं, वो तीनों स्वरूपों का भेष भी यहाँ के तन जैसा ही है। तो सब उसी में मिले हुए लगते हैं, अलग नहीं लगते। ये खास पहचान हमें करनी होती है तारतम वाणी से कि कौन ब्रह्म सृष्टि है, कौन ईश्वर सृष्टि है, कौन जीव सृष्टि है। देखिए, जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि ब्रह्म सृष्टि में शायद भेद करना हम सबके दिलों में थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन जीव सृष्टि से भेद तुरंत कर लेते हैं। सो गिरो रूहें गिरो तिन में मिल गई, हक बका ना जाने तरफ। क्योंकि यहाँ पर यहीं का भेष है, यहीं का साम्राज्य है, ब्रह्मा विष्णु महेश का साम्राज्य है। यहाँ पर जब तक तारतम वाणी नहीं आई, तब तक परमधाम का कोई भी एक शब्द नहीं बोलता था। 14 तबक फना बीच में, ये 14 तबक की दुनिया मिट जाने वाली दुनिया है। कोई कहे ना बका एक हरफ, परमधाम की बात आज तक किसी ने कही नहीं। ना थे अव्वल ना होसी आखिर, ए जो बीच में देत दिखाए।
सो भी कहे किताबें अब ही आखिर देसी उड़ाए। बहुत ही समझने वाली बात कही है। ना थे अव्वल ना होसी आखिर, ये जो 14 तबक की दुनिया है, ये काल माया का जो ब्रह्मांड है, ना थे अव्वल, ना ये प्रारंभ में कभी था, ना होसी आखिर, ना कभी ये होगा। कभी भी ये ब्रह्मांड बनता था और मिट जाता था, भले चाहे यहाँ कितने कल्प व्यतीत होते हो, लेकिन ये हमेशा से नाशवान था, नाशवान है और हमेशा ही नाशवान रहेगा। ना थे अव्वल ना होसी आखिर, ये जो बीच में देर दिखाई, लेकिन ये जो बीच में 14 लोगों का ब्रह्मांड दिखाई देता है, सो भी कहे किताबें अभी आखिर देसी उड़ाए। ये जो 14 लोगों का ब्रह्मांड हमें एट प्रेजेंट अभी भी जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें हम लिप्त हैं, जिसमें हम संबंधों को जी रहे हैं, जिसमें हम सारी माया की सामग्री हमारे अंदर ओतप्रोत है, हम उसमें ओतप्रोत है, और जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम सच मान रहे हैं, वो कह रहे हैं सभी किताबें इस बात की गवाही देती हैं आखिर देसी उड़ाई की, ये भी एक समय पे, एकांत समय पे उड़ जाएगा कयामत के समय। अव्वल आखिर नाबूद, बीच फरेब सो भी नाबूद, तो बरकत मोहम्मद मोमिन पाए कायम दस्त बजूद। ये शुरू से आखिर तक ना कभी था, ना है और ना कभी होगा। बीच फरेब सो भी नाबूद, इस अव्वल और आखिर के बीच में भी ये जो 14 लोगों का ब्रह्मांड है, ये भी सब नष्ट होने वाला है जो हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बात का ब्रह्मांड, क्योंकि राज्य की नजरों का ब्रह्मांड है। फर्क क्या है सुंदर साथ जी? ये जो इस बार का ब्रह्मांड है और जो पहले से दुनिया बनती रही है, जो इस बार का खेल जिसमें रूहें आई हैं, वो खत्म होने के बाद जो दुनिया, ये तो चलती ही रहेगी। तो इस बार के और बार के खेलों में क्या फर्क है? हमेशा ही राज्य के हुक्म से खेल बनता था, ये तो हम सभी को मालूम है कि ये जो अक्षर ब्रह्म अपने एक पलक के ब्रह्मांड में, एक पलक करोड़वें हिस्से में जो ये ब्रह्मांड बनाते और मिटाते हैं, वास्तव में तो वो राज्य के ही सत्ता के अंग है ना। तो होता तो कहते हैं इस ब्रह्मांड में पत्ता भी नहीं हिलता अक्षरातीत के हुक्म के बिना। तो पहले भी राज्य के हुक्म का था, अब भी राज्य के हुक्म का है। तो फर्क क्या है? फर्क तो हम सभी जानते हैं कि पहले के जो ब्रह्मांड थे उसमें रूहें नहीं आई थी, राज्य की तीनों सूरतें नहीं आई थी, कुलजन स्वरूप वाणी नहीं आई थी, जब्राइल अस्राफील नहीं आया था। ये सारा ब्रह्मांड जो इस बार का आया, इसमें सारी न्यामतें आई हैं। अब ये राज्य की नजर का खेल है। एक राज्य के राज्य अपने सतंग को एक हुक्म देते हैं, हुक्म का सत्ता का स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म है, वो अपने मन को, अव्याकृत ब्रह्म को हुक्म देता है। उसके मन में यह अभिलाषा होती है, ये इच्छा उत्पन्न होती है कि वो खेल को बनाए। तो प्रणव ब्रह्म से वो खेल बन जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का, और फिर जब पल आती है तो वो मिट जाता है। एक हुक्म से हुक्म पारित करना, एक स्वयं अपने ही दिल में उस खेल को लेना, अपनी नजरों में उस खेल को ले लेना। तो ये फर्क है, ये राज्य की नजर का खेल है। वो राज्य के सत्ता के स्वरूप के आगे हुक्म का खेल पहले हुआ करता था और आगे भी होता रहेगा। लेकिन ये खेल, क्योंकि इसमें उनकी अपनी रूहों को आना था, उनको अपने खुद को उतरना था इस खेल में, तो राज्य ने अपनी नजरों में ये खेल को ले लिया। तो ये फर्क है और खेलों में, और क्योंकि राज्य की नजर का खेल है ये, तो फिर ये अखंड होगा नहीं। ये ऐसा कहते हैं वाणी में कि होगा, पर ये हुआ है अखंड। अक्षरथी की नजर में अगर कोई चीज आ जाए तो वो अखंड ही है। तो ये अखंड होना है, कार्यान्वित रूप में हमें ये दिखाया, अभी पता लगेगा सारी दुनिया को कि ये 7वें दिन की लीला में ये खेल अखंड हो जाएगा 7 हिस्सों में, पर ये पहले से ही अखंड है। अव्वल आखिर नाबूद, बीच फरेब सो भी नाबूद, सो बरकत मोहम्मद मोमिन पाए कायम भिस्त वजूद। क्योंकि राजी महाराज को अपने मोमिनों को वो बढ़ियाई दिखानी थी, वो बुजरकी उनको देकर उनको समझानी है। तो ये बरकत मोहम्मद मोमिनों को, मोहम्मद और मोमिनों को बरकत के कारण ये खेल भिस्तों में अखंड हो जाएगा। तो ये उनकी बुजुर्गी दिखा रहे हैं राज्य, क्योंकि यही बुजुर्गी दिखाने के लिए ही खेल बनाया गया है। वो उतरे कहे अर्श से, एक पुण्य कहते पैदास, जाहिर देखी तफावत ए आम दिखासल खास। दोनों में बिल्कुल जाहिरी तफावत है, बिल्कुल जाहिर अंतर है। वो परमधाम से उतरे कहे गए हैं और इनको पुण्य कहने से पैदाइश इनकी हुई है, होजा कहने से, निराकार से। इनको आम कहा गया है और परमधाम की रूहों को खासल खास कहा गया है। असल तन इनो अर्श में ठौर ठौर लिखी इशारत, बीच जंजीरों मुसाफी करे आए थे इनो सुपत।
कुरान की आयतों में और मुसाफ की जगह जगह अगर आप उनकी चेन मिलाएंगे तो देखेंगे कि इनके जो है तन मूल परम धाम में विराजमान है, राज्य के चरणों में ऐसी इशारत जगह जगह मोहम्मद साहब ने लिखी है। तो जाहिर करी बीच लैल के हक की गैब खिलवत, फजर होती इत थे दिन याही हक मार्फत। इसलिए लैलतुल कद्र की इस रात्रि में हक की गैब खिलवत, छुपी हुई बातें इनसे जाहिर हो रही हैं। इसी को फजर होना कहा गया है कि सवेरा हो जाएगा। दिन याही हक मार्फत, इसी को ही मार्फत का सूर्य उदय होना कहा गया है, जब परमधाम के मोमिन परमधाम की नियामतों को दुनिया में जाहिर कर देंगे। अव्वल फुलमाया रसूल को कहो हरफ 30,000, राह रात की चलाओ सरियत, बका फजरे रखो करार। जब महराज नामे में भी ये सारी बातें आती है कि जब मोहम्मद साहब दर्शन करने गए राजीव महाराज का, उनको 90,000 बातें सुनी। हम सभी को मालूम है वो 90,000 क्या है, 30,000 शरीयत के, 30,000 हकीकत के और 30,000 मार्फत के। तो उसमें 30,000 उनको हुक्म हुआ कि शरीयत के राह पर चलाओ तुम वहां जाकर, और जब तक फजर ना हो, सवेरा यानी कि मार्फत का सूर्योदय ना हो, तब तक शरीयत के माध्यम से ही सबके बीच में चैन, अमन चैन को तुम कायम करो शरीयत के शब्दों से। राह रात की चलाओ शरीयत, ले तरीकत पहुंचे हकीकत, तब फजर दिल मोहम्मदे दिन होती मार्फत। तुम शरीयत की राह पर चलाओ, कोई कोई जो भी तरीकत से चलकर, थोड़ा सा शरीयत से आगे चलकर दिल से बंदगी करेगा, हकीकत तक पहुंचेगा। जब कोई तरीकत से थोड़ा, शरीयत से थोड़ा आगे बढ़कर तरीकत की राह पे चलेगा तो वो अपने आप ही हकीकत तक पहुंच जाएगा, और तब जो है मोहम्मद आ जाएंगे, तीसरे मोहम्मद हक की स्वरूप, और वो अपने दिल से तारतम वाणी के माध्यम से सारी फजर कर देंगे और मार्फत का सूर्य उदय हो जाएगा। सिपारे 19वें में लिखा रात हवा मजबूर, सूरज मोहम्मद दिल मार्फत उड़े रात हवा देख लूं। कुरान के 19वें सिपारे में स्पष्ट लिखा है, वहां पर ये रात्रि का मजबूर लिखा हुआ है कि अंधकार कैसे छाया हुआ था अरब में। जब मोहम्मद का दिल से मार्फत का सूर्य उदय होगा, तब ये उस नूर को देखकर ये रात्रि का अंधकार अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। 11 सदी जाने आरिफ, लिखी हदीसों बीच सरक, इस राह पहुंचावे हकीकत, होसी फजर दिन मार्फत। 11 सदी में लिखा है कि मोमिन आएंगे, अपनी शामा महारानी के साथ मोमिन इस दुनिया में आएंगे। ऐसा मोहम्मद साहब ने पहले ही कुरान में लिखा था कि 11वीं सदी में मोमिन आएंगे। लिखी हदीसों बीच शरत, ये शर्त लगाई थी कि 11वीं सदी में आएंगे, इस राह पहुंचावे हकीकत, हकीकत के बिना उनकी इस गवाही को कोई भी समझ नहीं सकता। उसी फजर दिन मार्फत, और उसके बाद 12वीं सदी में ज्ञान का सवेरा हो जाएगा, मार्फत का सूर्य उदय हो जाएगा। दुनी 1000 साल हक दिन के, कहीं 100 साल एक रात, 12 फरदा रोज फजर, हुए जाहिर हादी हक जा। कब कहा था उन्होंने आने के लिए? 11वीं सदी में आने के लिए, और 12वीं सदी में फजर हो जाएगी। अब इसको कल का रोज कहा गया। दुनी 1000 साल हक दिन के, जब दुनिया के 1000 साल बीत जाएंगे तो हक का एक दिन कहा गया। कहीं 100 साल एक रात, और 100 साल की एक रात्रि हक की। जब यहाँ पे 100 साल व्यतीत होंगे तो हक की एक रात्रि होगी। 12 फरदा, इसी को जब एक दिन और रात का जोड़ा मिल जाएगा, जो अभी कल ही चौपइयों में आया था, इसको ही कल का रोज कहा जाएगा। 12 फरदा रोज फजर, और इसी को 12वीं सदी में फजर हो जाना कहा है, सवेरा होना कहा है। हुए जाहिर हादी हकजात, उस समय शामा महारानी, उनकी राजी महाराज और उनकी मोमिनों की जमात दुनिया में जाहिर हो जाएगी। और पहले छिपे रखाए हक ने ए जो हरफ 30,000, सो दिल बीच रखे मोहम्मद कया तुम ही पर अख्तियार। इस प्रकार से मोहम्मद साहब ने जो 30,000 शब्दों को छुपा रखा था अपने दिल के बीच में, उन्होंने कहा था इनका अख्तियार तुम पर है, कि जब परमधाम के मोमिन आएंगे तो वही इनको खोलेंगे। 30,000 और बुझ कहे ताकि आई न किनको होए, जबराइल से छिपाए कि आखिर जाहिर किए सो। 30,000 शरीयत के जाहिर की, 30,000 हकीकत के उन्होंने छुपा लिया और कहा कि जब जमात आएगी तो खोलेगी। लेकिन जो बाकी के 30,000 मार्फत के थे उनको तो बिल्कुल छुपा के गुप्त ही रख दिया गया, ताकि आई ना किनको खुशबू, उसकी तो किसी को खुशबू ही नहीं लगने दी कि 90,000 हरफ सुने,
सिर्फ 30,000 जाहिर किए, 30,000 हकीकत के छुपा कर रख लिए और उनका मुद्दा क्या कि जब हक के मोमिन आएंगे तो खोलेंगे, और 30,000 तो बिल्कुल ही गुप्त रख दिए गए, उनकी तो किसी को खुशबू तक नहीं आई, जब्राइल से छिपाए, यहाँ तक कि उन 30,000 जो मार्फत के शब्द थे उनको तो जब्राइल से भी छिपा लिया गया कि आखिर जाहिर किए सोए, ये 12वीं सदी में स्वयं हक की स्वरूप में उनको जाहिर किया। इस आहेदी नामे मेराज में बीच लिखे मायने बातों, हक इसारते रमूजे सो बूझे हादी या मोमिन। ये सारी गवाही मेराज नामे में है, जहां पर बीच लिखे मायने बातन, लेकिन इनको बातूनी मायनों से ही समझा जा सकता है। जहां पर राजी महाराज ने अपनी सारी कुछ बातों को इशारतों में लिखा है, सो बूझे हादी या मोमिन, इसको हादी श्यामा बरानी या उनके मोमिन ही समझ सकते हैं। हक इलम लदुन्नी जिन पे सोई समझे हक रमोज, जो तन खिलवत अर्ज की सोई जाने हक दिल बुझ। तारतम ज्ञान से वाणी की, इस लदुन्नी से, इस तारतम वाणी के भेद से ही, ये राज्य का तारतम वाणी जिसके पास है तो ही समझे हक रमोज, सिर्फ वही राज्य की छुपी बातों को समझ सकते हैं। जो तन खिलवत अर्ज के, जो परमधाम में खिलवत खाने में राज्य के चरणों में बैठे हैं, सोई जाने हक दिल बुझ, जो राज्य के दिल से कनेक्टेड होकर राज्य के मूल मिलावे में उनके चरणों तले बैठे हैं, सिर्फ वही उनके दिल की कुछ बातों को जान सकते हैं। यही करे खिलवत जाहिर, दूर करे तरीकी रात, क्यों फना रहे बका नजरों, उगिया सूर बका हक जात। यही करे खिलवत जाहिर, यही परमधाम के मोमिन है जो खिलवत खाने मूल मिलावे की जरे जरे की बात को दुनिया में जाहिर करेंगे। दूर करे तरीकी रात, और तब वो ये शरीयत पे चलने वाली अंधकार की रात्रि को समाप्त कर देंगे। जब ज्ञान का सूर्य उदय हो जाता है तो अंधकार नहीं टिकने पाता है, तो अखंड के सामने फना नहीं टिकता। जब हक सूर्य उदय हो जाएगा तो राज्य महाराज श्यामा बरानी और उनकी जमात जाहिर हो जाएगी। अर्श नियामत जाहिर हुई, जोए कौसर अर्श हौज, हक इल्मे कछु ना छिपे, किया जाए पर्दा रोज। ये कल का रोज 12वीं सदी, जबकि परमधाम की सारी नियामतें इस दुनिया में जाहिर हो जाएंगी। यमुना जी क्या कहाँ है, हौज कौसर ताल कहाँ है, रंग महल कहाँ है, परम धाम कहाँ है, ये सब कुछ हक इल्मे कछु ना छिपे। राजी महाराज के इलम से सब कुछ जाहिर हो जाएगा और कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। क्या जाहिर पर्दा रोज, और कल का दिन किसको कहा गया है, इसको भी जाहिर हो जाएगा कि कल का रोज कैसे घटेगा। ए जो दुनी पैदा जुल्मत, सो इनो की करे सरभर, मजाजी क्यों हो सके रुए हक बराबर। कि जो जुल्मत से कुन कहने से सृष्टि पैदा हुई है, वो ऐसे मोमिनों की बराबरी करते हैं जो परमधाम को जाहिर करते हैं, जो परमधाम के जर्रे जर्रे को जाहिर कर रहे हैं, ऐसे मोमिनों की बराबरी ये झूठे दिल वाले जुल्मत से पैदा होने वाले करते हैं। लेकिन मजाजी क्यों हो सके रुए हक बराबर, लेकिन सोचने वाली बात है कि झूठे दिल वाले अर्श दिल वाले मोमिनों की बराबरी भला कैसे कर सकते हैं। ए जो मोमिन नूर बिलंद के, दिल जिनो अर्श हक, सरभर इनो की दुनी करे हुआ सिर गुना बुझक। कि जो नूर बिलंद से परमधाम के मोमिन उतरे हैं, जिनके दिल अर्श कहे गए हैं, इनकी बराबरी दुनिया वाले करते हैं, इसीलिए इनके सिर पर बहुत बड़ा गुनाह कहा गया है। जब लिया बातून मायना, खोली रूह नजर, तब हुआ अर्श दिल मोमिनो जाहिर हुई फजर। जब परमधाम के मोमिनों की बातूनी नजर खुलेगी और उन बातूनी रहस्यों को वो समझेंगे, तभी उनके दिल को अर्श कहा गया है कि उनका दिल अर्श हो जाएगा जब उनके दिल में ज्ञान का सूर्य उदय हो जाएगा। तो दिल को अर्श किस ढंग से कहा गया है, ऐसा भी कई बार प्रश्न सुंदर साथ पूछते हैं कि अर्श दिल का क्या मतलब है। अर्श दिल का बात जहरी अर्थ तो हमें मालूम है कि सेहरक से नजदीक होना, ये तो हम सभी को मालूम है कि अर्श दिल का मतलब कि राज्य सेहरक से भी नजदीक है, राज्य हमारे सेहरक से नजदीक है और दिल को अर्श किया हुआ है। दिल को अर्श करने से क्या मतलब है, अर्श करना मतलब परमधाम बना देना, दिल को परमधाम बना देना। तो दिल को परमधाम कैसे होता है, इस बात को सुंदर साथ बहुत बार पूछते हैं कि दिल अर्श कैसे होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है, जब लिया बातून मायना, खोली रूह नजर, जब किसी रूह की आंतरिक नजर खुल जाती है, जब वो इस वाणी के बातूनी बातों को समझने लग जाती है, तब हुआ अर्श दिल मोमिनो, तब समझो मोमिनों का दिल अर्श हो गया, जाहिर हुई फजर, तब उसके दिल में ज्ञान का सूर्य उदय हो जाता है। जब वो बातूनी भेदों को समझने लग जाती है,
उसकी रूह की नजर खुल जाती है, वो परमधाम की जर्रे जर्रे की बातों को जान जाती है, कोई बात ऐसी नहीं जो उसको समझ में नहीं आती है, वो निशंक हो जाती है, तब हुआ अर्श दिल मोमिन, तब उस मोमिन के दिल को अर्श कहा जाता है। कहीं पर भी जो सुंदर साथ बीच बीच में संशय करते हैं कि राज्य का दर्शन नहीं हुआ तो हमारा दिल अर्श कैसे है, तो इस चौपाई में कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा है कि जब तक वो राज्य का दर्शन नहीं करेगी, साक्षात दर्शन, नूरी दर्शन जब तक नहीं करेगी तब तक उसके दिल को अर्श नहीं कहा। राजी महाराज का इलम आ गया, उसकी बातूनी बातें आ गई, उसने परमधाम की जर्रे जर्रे की बात पहचान ली, तो राज्य के स्वरूप, श्रृंगार, सागर, परिक्रमा सब तो उसने पहचान लिया, राज्य की मार्फत सागर पहचान ली, राज्य का क्यामत नामा पहचान लिया, तो दिल अर्श होने में क्या गुंजाइश रह गई। हाँ, नूरी जो हम इंतजार करते हैं, हमारे जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है कि राज्य का दर्शन हो नूरी और हम उसमें ओतप्रोत हो जाए, राज्य हमें ओतप्रोत हो जाए, तो वो इलम से भी होता है। सुंदर साथ जी, इलम के दर्शन को हम दर्शन मान नहीं पाते, लेकिन वो भी एक दर्शन है। अगर हम अपनी तफावत जो है दुनिया वालों से करें तो हम जाने जिनको अखंड परमधाम का एक जर्रा तक नहीं मालूम है, हमारे दिल में वो जर्रे जर्रे की बात है। हम जोए, हौज कौसर, पुखराज पहाड़ और रंग महल, सारी भूमि, राज्य का स्वरूप, श्रृंगार, नक्श, शिव तक सब कुछ जानते हैं, तो ये इलम से दिल अर्श तो है। और यहाँ पर तो कहा ही है, इसी को ही दिल अर्श कहा है। कहीं पर भी सूरत इश्क पैदा होने वाली के जो प्रकरण है परिक्रमा में, उसमें जरूर कहा है कि हमारा अंतिम उद्देश्य राज्य का दर्शन करना होना चाहिए, लेकिन इलम से भी दर्शन ही होता है। उसमें हमारे आत्म फरामोशी से जागे के प्रकरण में भी ये उदाहरण दिया है कि कैसे कैसे राज्य का अंग हमारे हृदय में आता चला जाएगा, वैसे ही रूह का अंग खड़ा होता चला जाएगा। एक चौपाई और है सागर में कि इलम ए इश्क दो हक को चाहे, ये इल्म और ये इश्क दोनों ही राज्य के हैं और दोनों ही राज्य को ही चाहते हैं। इलम के माध्यम से भी हम किसको चाह रहे हैं, राज्य को ही चाह रहे हैं। इश्क के माध्यम से भी जब इश्क आ जाएगा तब भी किसको चाहेंगे, राज्य को ही चाहेंगे। तो कह रहे हैं ये धनी का जो इलम आया है, ये जो धनी का इश्क आया है, दोनों कहाँ ले जाते हैं, राज्य तक ले जाते हैं। ये इलम ए इश्क दो हक को चाहे, ये इलम ये इश्क दोनों ही राज्य के नाम पे है और दोनों ही राज्य को ही चाहते हैं। एक खंड में जरूर भूल रही हूँ इस चौपाई का, वो मुझे याद नहीं आ रहा, आखिरी खंड ये है कि जिन जो देवे हक सोई हुक्म सिर चढ़ाए, कुछ इस तरह से कि ये उसका भाव वाणी चौपाई का ये है कि ये इलम ये इश्क दोनों ही राज्य को चाहते हैं, पर ये न्यारी बात है आशिक की, जिन जो देवे खत्म, कि वो किसको इलम देते हैं किसको इश्क देते हैं, ये राज्य के ऊपर छोड़ देना चाहिए, इसमें हमें कुछ भी सोचना नहीं चाहिए। तो ये इलम का सागर है, इलम से ही हमारी शुरुआत होती है और अंतिम उद्देश्य इश्क होता है। पहले इलम से दर्शन होते हैं, फिर इलम से जब इश्क आता चला जाता है तो रूह को प्रेम के इश्क के भी दर्शन होते हैं। ऐसा इंद्रावती जी ने इस वाणी में बताया है। तो हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं राज्य की वाणी से हमें, जो हम राज्य के चितवन में राज्य के स्वरूप और श्रृंगार को लेते हैं, ये सब जो है इलम से राज्य के दर्शन को ही उपलब्ध होते हैं और इसी को ही मोमिनों का दिल अर्श कहा गया है। ये जो अमल चलते थे रात के ले राह शरीयत, सो हुए सब मनसूख खोले हकीकत। ये जो शरीयत की राह पर चलकर रात्रि का अमल चल रहा था, ये सब रद्द हो गए जब हकीकत का ज्ञान और मार्फत का ज्ञान दुनिया में आ गया। कया फजर को होइसी फर्दा रोज आखिरत, होसी खोले हकीकत हक अर्श लज्जत। जब फजर हो जाएगी उसी को ही कल का दिन कहा गया है, जो आखिरत का दिन होगा। उस समय हकीकत के दरवाजे खुल जाएंगे और राज्य महाराज हक अर्श लज्जत, जब हकीकत और मार्फत के दरवाजे खुल जाएंगे तो राज्य की अर्श की नियामतें लज्जत के रूप में मोमिनों को मिलने लग जाएंगी। सुंदर साथ जी, ये जो हम वाणी मंथन करते हैं, ये जो हम राज्य के स्वरूप और श्रृंगार की चितवनी करते हैं, ये सब किस लिए है, ये हकीकत और मार्फत के दरवाजे रूहों के लिए खुले हैं और इन्हीं के माध्यम से लज्जत लेने का एक माध्यम राज्य महाराज ने बनाया हुआ है। अगर सुंदर साहब हम सबको रस जो लज्जत है हमें मिल रही है, तभी तो हम रोज सुबह उठ के आते हैं, हम वाणी मंथन करते हैं, हमारे दिल में रोज एक नया विचार आता है, उस विचार को हम टॉपिक के रूप में डालते हैं। तो ये सब लज्जत का ही एक नमूना है, ये सब लज्जत ही है, लज्जत मिल रही है। और यही राज्य महाराज कह रहे हैं कि जब हकीकत और मार्फत के दरवाजे खुल जाते हैं तो हक अर्श लज्जत, राज्य महाराज के परमधाम की
राजी महाराज के स्वरूप श्रृंगार की, राजी महाराज की बातों की लज्जत मोमिनों को मिलने लग जाती है। सो आए जब इत दिन में भया नूर रोशन, सिफायत मोहम्मद की फजर पहुंची दिन। जब इस दिन में, जो कि फरदा रोज का दिन कहा गया, कल का दिन कहा गया है, सो आए जब इत दिन में, जो इस दिन की पहचान कर लेगा और इस दिन में आ जाएगा, भया नूर रोशन, उसके दिल में रोशनी का नूर सूरज उग जाएगा। सिफायत मोहम्मद की फजर पहुंची थी, मोहम्मद की सिफायत यहाँ तक जो है उनकी सिफत सारी दुनिया में जाहिर हो जाएगी और इसी को ही फजर होना कहा गया है। तो कया अमल रात का सुध आप ना हक, होता ना इलम लदुन्नी तिन से हुई है बेशक। रात का अमल किसको कहा गया है? जिसमें हक की कोई पहचान ही नहीं थी, ना वहां पे इल्मे लदुन्नी था और ना कोई बेशक होने के लिए कोई ज्ञान था। इस समय को जो है रात्रि का अमल कहा गया है। हक इलम से होत है, बहुत ही सुंदर चौपाई है, सुंदर साजी, इसका एक एक खंड ध्यान से सुनेंगे। हक इलम से होत है अर्श बका दीदार, पट खोलत सब वार के और नूर के पार। हक इलम से होत है अर्श बका दीदार, इसका तो अर्थ भी समझाने की, अर्थ करने की भी जरूरत नहीं, मैंने चौपाई पढ़ी और सुंदर साथ आपके दिल में आ गई, मुझे पता है। हक इलम से होता है, राज्य महाराज के इलम से ही होता है क्या? अर्श बका दीदार, अखंड परम धाम का, राजी महाराज के स्वरूप और श्रृंगार का, उनके 25 पक्षों का दीदार होता है। हक बैठे इन इलम में तो दिल अर्श कया मोमिन, राजी महाराज खुद इस इलम में बैठे हैं, अपने सविद वतन सहित बैठे हैं, और तो दिल अर्श कया मोमिन, जो इस इलम को आत्मसात कर लेता है उसका दिल अर्श हो जाता है। जो पहले की भी चौपाई में कहा है कि अर्श दिल कैसे होता है, यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं? हक इलम से होता है, राजी महाराज के इस इलम से ही क्या होता है? अर्श बका दीदार, अखंड परम धाम और राजी महाराज के स्वरूप श्रृंगार और 25 पक्षों का दीदार होता है। पट खोलत सब वार के, ये इलम ही सारे दरवाजे खोल देता है नूर के पार, और इस योग काल माया के ब्रह्मांड, योग माया के अखंड भूमि और फिर अक्षर के विपार नूरी परम धाम का दर्शन इस इलम से होता है। और हम सब जानते हैं कि होता है, इसमें तो कोई संशय वाली बात ही नहीं है। सो चौपाई इतनी सुंदर है कि हमारे दिलों की गवाहियों को ये दे रही है कि हक इलम से होत है अर्श बका दीदार, पट खोलत सब बार के और नूर के पार। ये 16वें प्रकरण की, मार्फत सागर के 16वें प्रकरण की 81वीं चौपाई है, 81 चौपाई है, जिसमें स्पष्ट कहा है कि राजी महाराज के इस इलम से ही परमधाम और राजी महाराज के स्वरूप और श्रृंगार का दीदार होता है। सुध होए हक कुदरत और आप चिनार, इससे क्या क्या होता है आगे और स्पष्ट कर रहे हैं। सुध होए हक कुदरत और आप चिनार, इलन लदुन्नी हक का खोल देवे सब द्वार, इसके द्वारा हमें सुध होती है राजी महाराज की अक्षर ब्रह्म, उनके सत्ता के स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म, उनकी कुदरत की पहचान होती है। सुंदर साजी, हम जिस खेल में है उस खेल की पहचान अगर अपने आप से दूसरों को खोले तो किसको? ये खेल कैसे बनता है, कैसे अव्याकृत रूपी मन जो है महाविष्णु के रूप में इस ब्रह्मांड में आता है, और फिर गर्भोदक समुद्र में कैसे वो कहता है अहम बहुत श्यामी, कैसे 5 तत्व 3 गुणों का निर्माण हो जाता है, और फिर कैसे सारी बातें हम सबको मालूम है, कोई दुनिया इतना स्पष्ट रूप से नहीं बता पाती है। और उनकी आप वीडियोस YouTube में देख लीजिए जो ब्रह्मांड की सृष्टि के निर्माण के बारे में बताते हैं, तो बहुत उलझी सी बातें, मतलब हमें इतने स्पष्ट ढंग से सरल भाषा में राजी ने समझा दिया कि कई बार हमें लगता है कि इतनी कुछ वेदक इतनी सरलता से हमें आ जाते हैं, हमें तो इनमें कुछ ऐसा लगता है नहीं कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन यदि उनकी वाणियों को आप सुने YouTube में तो आपको लगेगा वो इतनी सारी बातें बताते हैं, इतनी सारी बातें बताते हैं कि उसमें आप उलझ जाओगे कि कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, समझ में नहीं होता है। तो क्या कह रहे हैं? इस इलम से सुध होए हक कुदरत, राजी महाराज की कुदरत की पहचान होती है, और आप चुनाव सबसे पहले रूह को अपनी पहचान होती है, इलम लदुन्नी हक की, और उसको स्टार्टम वाणी की पहचान होती है, खोल देवे सब द्वार, ये वाणी जो है सारे दरवाजे खोल देती है। कायम नियामत हक की नाथी रात के माहे, अमल दुनी में सरियत चलिया है तब टाइम, ये अखंड नियामत उस समय नहीं थी, इसीलिए उसको रात्रि कहा गया, इसलिए वहां पर सबको शरीयत में चलाया गया। ये तब तक चला जब तक ये सवेरा नहीं हो गया। बुध पुजावते रात के गई जड़ मेघ तिन, सो क्यों जहरी आगे चल सके हुए हक बका दिन रोशन। जब लोगों को पता नहीं था, ज्ञान का सवेरा नहीं हुआ था, तो लोग जो है मूर्ति पूजा में लगे हुए थे, कोई मेहराबों को, मुसलमान मेहराबों को पूजते थे, क्योंकि वो रात्रि का समय था। वो सभी
जब दिन रोशन हो गया, जब मार्फत का सूर्य उदय हो गया, तब ये रात का अमल चल नहीं सका आगे। झंडा खड़ा था दीन का मक्के मदीने, तो जमात ले शरीयत पकड़िया था आकी ने। उस समय जो मक्का और मदीना में जो झंडा खड़ा हुआ था दीन का, वो शरीयत से, उसको मुसलमानों ने शरीयत पे चलते हुए और ईमान के माध्यम से उस झंडे को उन्होंने पकड़ा हुआ था। मोहम्मद साहब ने उन्हें कहा था कि ईमान कायम रखना और शरीयत पे चलते हुए इस झंडे को अपने पकड़े रहना। झंडा खड़ा था दीन का मक्के मदीने, तो जमात ले शरीयत पकड़ा था आकी ने। शरीयत पे चलते हुए मुसलमानों ने इसको ईमान से पकड़ा हुआ था। हुक्म किया था रसूल ने, जिन पढ़ो जुदे तुम, सो कौल तोड़ बहत्तर हुए रात के मुस्लिम। मोहम्मद साहब ने एक हुक्म उनको और भी कहा था, ईमान से खड़े रहना, शरीयत पे चलते रहना और इस झंडे को कभी भी ना छोड़ना, ना ही मेरी बातों को कभी छोड़ना। जिन पढ़ो जुदे तुम, कभी भी इकट्ठे बने रहना, टूटना नहीं। इकट्ठे में जो ताकत होती है वो टूटने में नहीं होती है। तो क्या हुक्म किया था रसूल ने, जिन पढ़ो जुदे तुम, अलग अलग मत होना। तो कौल तोड़ 72 हुए, लेकिन मुसलमानों ने वही कर दिया। मोहम्मद साहब के इन शब्दों को तोड़कर वो 72 नारी फिरकों में बट गए। रात के मुस्लिम और अंधकार में डूब गए। इन मजाजी जमात ने छोड़े हक हादी कदम, सो टूक टूक जमात जुदी हुई, हाय हाय ऐसा किया जुलम। इन्होंने अपने हादी के कदमों पे ये चल नहीं पाए, उनकी दी हुई नसीहत को ये अपना नहीं पाए। झूठे दिल वाले थे, इसलिए ये सारी जमात टूट टूट कर जुदी हो गई और सब तरफ जुल्म ही जुल्म फैल गया। हाय हाय देखिया ना हक हादी सामी, ना हदीसे कुरान, सो आए लिखे नामे वसीयत, इतना रया किनका ईमान। इन्होंने अपने हादी मोहम्मद साहब की बातों को गहराई से नहीं समझा, उनकी लिखी हुई कुरान की आयतों और हदीसों को भी नहीं समझा, इसीलिए ये जुदे हो गए। इसीलिए सब तरफ त्राई त्राई मच गई और तब मसीहत नामे इस बात की गवाही देने लग गए कि यहाँ से ईमान उठ गया, नूरी झंडा उठ गया। एक साथ जने ईमान सो हुए मुसलमान, आए पहुंचा सोई वक्त जो गया था नुकसान। मोहम्मद साहब ने पहले ही कहा था कि तुम जुदे मत होना, एक इकट्ठे बने रहना, ईमान से चलते रहना, शरीयत पे चलते रहना, अलग अलग मत होना, इस दुनिया में मत फंसना। लेकिन उन्होंने कहा मेरा इतना समझाने पर भी तुम जुदे जुदे होगे और अंधकार और मारकाट फिर से शुरू हो जाएगी। तो वही हुआ जो उन्होंने मोहम्मद साहब ने कहा था। कहते हैं कि एक बार मदीने में जब मुसलमान लोग जो है नमाज पढ़ रहे थे कि खुदा ने ऊपर से मुद्राओं की बारिश कर दी। तब उस समय 7 मुसलमान खाली नमाज में लगे रहे, बाकी सारे मुसलमान उन मुद्राओं को बटोरने के लिए नमाज को छोड़कर आ गए। और जब उन्होंने जैसे ही उन मुद्राओं और मोहरों को हाथ में लिया कि वो कोयले की बन गई, तो उन मुसलमानों का दोनों तरफ से नुकसान हो गया। ना तो मोहरें हाथ लगी और ना ही इबादत का फल वो ले पाए। तो कह रहे एक सिर्फ 7 मुस्लिम जो है खड़े रहे थे, जो नमाज पढ़ रहे थे और वो मुद्राओं की तरफ नहीं आए। तो कह रहे एक साथ जने ईमान सो हुए मुसलमान, बाकी सभी मुसलमान जो है वो मोहरे बटोरने में लग गए। आए पहुंचा सोई वक्त जो गया था नुकसान। जो मोहम्मद साहब ने नुकसान का समय बताया था, वो नुकसान का समय शुरू हो गया। और लिखा जो पीछे रहे, 3 दिलों नहीं यकीन, स्वयं लिखा सौ खाए के अब लग था झंडा दिन। और जो 7 जने खड़े रहे थे इबादत के लिए, उनके भी दिल हिल गए। वो खड़े जरूर रहे, उनके भी दिल मोहरों की तरफ आकर्षित हो रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बात को माना नहीं और इबादत में लगे, लेकिन उनका ईमान नहीं रहा। जब इबादत में दिल ही नहीं लगा तो ईमान कहाँ रहा। सो ये लिखा सो खाए कि अब लग था झंडा दीन। तो वसीयतनामे में सौगंध खाकर लिखा कि अब यहाँ से ईमान उठ गया है। तो कया था रसूल ने सोई हुआ वक्त, आए लिखे नामे वसीयत जाहिर करी क़यामत। जो मोहम्मद साहब ने पहले से ही कहा था वो वक्त आ गया, इसीलिए वसीयतनामे क़यामत की गवाही देने के लिए उसमें सौगंध खाकर लिखा कि यहाँ से शफ़क़त बरकत उठ गई है।